और अब बात युद्ध की। पुतिन के पैलेस पर हमले की कोशिश की जानकारी मिलने के बाद से ही रूसी सेना ने प्रतिशोध की तैयारी शुरू कर दी थी। रूस ऐलान कर चुका है कि नोवगोरोड में राजकीय निवास पर हमले का बदला बारूद से लिया जाएगा। इंतकाम का दौर शुरू हो चुका है। कीव पर पूरी रात हमले हुए हैं। ज़ेलेंस्की और सरकार के तमाम मंत्री बंकर में छिपे हुए हैं। रूस के हमले से नए साल के स्वागत का जश्न मनाने की तैयारी भी नहीं हो पा रही है। लोगों का ज्यादातर वक्त मेट्रो स्टेशन और अंडरग्राउंड ठिकानों में बीत रहा है। एक साथ एक ही समय पर कई शहरों पर प्रहार। राजधानी कीव से लेकर सीमा के करीब सूमी तक धमाके। यूक्रेन की फौज के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह कि ज़ेलेंस्की की आर्मी किसी भी शहर को सुरक्षित ना बना सके। यूक्रेनी डिफेंस को नाकाम करने का ऐसा प्लान कि रूस का कोई प्रहार खाली ना जाए। इन सटीक हमलों के पीछे वॉर रूम में पुतिन की मौजूदगी मानी जा रही। पुतिन ही अब हमले की रणनीति बना रहे हैं। अड़तालीस घंटे हो चुके हैं, लेकिन धमाके न रुकने की वजह से कीव में रेस्क्यू का काम भी नहीं हो पा रहा। हमले की कोशिश पुतिन के पैलेस पर हुई, इसलिए माना जा रहा है कि रूस ज़ेलेंस्की के ठिकाने पर हमले करेगा। ज़ेलेंस्की की लोकेशन को गुप्त रखा गया है। ज़ेलेंस्की किसी सुरक्षित बंकर में वक्त बिता रहे हैं। दावा यह भी है कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन से निकलकर पोलैंड में रह रहे हैं। ज़ेलेंस्की का बंकर यूक्रेन के सबसे बिजी इलाके में जमीन के काफी नीचे है, जिसकी तस्वीरें 2 साल पहले आई थी। ज़ेलेंस्की इसी बंकर में हो सकते हैं। युद्ध के बाद से ज़ेलेंस्की का काफी वक्त इसी बंकर में बीतता है। बंकर में तमाम सुविधाएं मौजूद हैं और ज़ेलेंस्की हफ्तों तक यहां रह सकते हैं और यहीं से सेना को आदेश भी दे सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देर रात करीब 2:30 बजे एक रूसी MiG-31K फाइटर जेट ने टेक ऑफ किया। यूक्रेन में मिसाइल हमले का अलर्ट जारी ही हुआ था कि रूसी जेट से मिसाइल फायर कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी जेट से एक बेहद तेज रफ्तार मिसाइल निकली। दावा है कि यह हाइपरसोनिक स्पीड वाली किंजल मिसाइल थी। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर 12 घंटे में 295 ड्रोन से हमला किया। इसके अलावा यूक्रेन पर 12 मिसाइल से हमले किए गए। यूक्रेन ने 280 ड्रोन और 10 मिसाइलों को गिराने का दावा किया है। हमलों के दौरान कीव के लोग मेट्रो स्टेशन और बेसमेंट में छिपे रहे। यूक्रेन को रूस की तैयारी की जानकारी पहले ही मिल गई थी। रूस के अलग अलग एयरबेस की खुफिया रिपोर्ट मिलने के बाद यूक्रेन सतर्क था। कीव के रिहायशी इमारतों में आग लग गई। मॉल्स को भी रूस ने निशाना बनाया। एक गैस स्टेशन को भी टारगेट किया गया। माना जा रहा है कि यूक्रेन पर अभी और बड़े हमले हो सकते हैं। काला सागर से भी यूक्रेन पर ड्रोन हमले किए गए, जिसकी वजह से ओडेसा के रिहायशी इलाकों से लेकर बंदरगाह तक भारी तबाही हुई। और ओडिशा में तबाही का सिलसिला जारी है। पोर्ट पर ड्रोन हमले के दौरान यहां 2 जहाज में आग लग गई और एमाक्रिस 3 और कैप्टन कारम नाम के दोनों जहाज गेहूं लोड करने यूक्रेन आए थे। ड्रोन हमले से बंदरगाह पर मौजूद गेहूं का गोदाम भी जल गया। बंदरगाह पर ड्रोन से भारी तबाही हुई है। ओडिशा में इमारत पर ड्रोन से हमला किया गया। बिल्डिंग में ड्रोन से आग लग गई। नीचे पार्किंग में मौजूद कार भी जल गई। हमले में कई लोग जख्मी हो गए।
ओडेसा को रूस पूरी तरह से बर्बाद करने में जुटा है। पिछले 15 दिनों से ओडेसा पर हमले हो रहे हैं। ओडेसा यूक्रेन के व्यापार का सबसे अहम केंद्र है। यहां अब तक 5 जहाजों को नुकसान हो चुका है। जिस तरह रूस अपने तेल से कमाई करता है, उसी तरह यूक्रेन से गेहूं की सप्लाई की जाती है। रूस अब इस कारोबार को खत्म करने की कोशिश में है। रूस की स्ट्रेटेजी कीव में तबाही के साथ ही यूक्रेनी राजधानी को खंडर बनाने की भी है। कीव के अलावा जेपोरिजिया, खमेलनित्स्की, सूमी, माइकोलेव, चेरनीहिव और ओडेसा में हमले हुए। कब्जे वाले इलाकों में रूस फाब 500 बम से हमले कर रहा है ताकि यूक्रेनी सेना को बच के निकलने का मौका ना मिले। यूक्रेन के तमाम हथियार गोदाम और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। जेपोरिजिया में भी भीषण प्रहार का दौर जारी। जेपोरिजिया में एक स्कूल को टारगेट बनाया गया। रिहायशी इमारतों पर हमले किए गए। सुपर मार्केट को भी तबाह कर दिया गया। डोनेत्स्क में भीषण जंग के बीच रूस ने जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया। एक बार फिर 3 इलाकों पर कब्जे का दावा किया गया। माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप में आए बदलाव के बाद पुतिन ने यूक्रेन पर हमले तेज करने का आदेश दिया है और अब कीव में सबसे अधिक तबाही ही रूसी सेना का लक्ष्य है। और यूक्रेन अब अपनी सुरक्षा के लिए कई लेयर के सिक्योरिटी कवर तैयार करने वाला है। यूरोप की मदद से रूसी सीमा और काला सागर के किनारे कई रडार लगाए जाएंगे ताकि हर ड्रोन की सटीक जानकारी मिल सके। पहली लेयर के बाद एंटी ड्रोन गन की तैनाती की जा रही है। ये पूरे यूक्रेन को रूस और काला सागर की तरफ से कवर करेंगे और ड्रोन नष्ट करेंगे। इसके बाद एयर डिफेंस से सुरक्षा का लेयर रहेगा। यूक्रेन के पास एयर डिफेंस कम है, इसलिए इन्हें पीछे रखा गया है। ज़ेलेंस्की इंटरसेप्टेड ड्रोन की संख्या बढ़ा रहा है ताकि रूस के ड्रोन को हवा में ही नष्ट किया जा सके। F-16 से भी एयर डिफेंस का काम लिया जा रहा है। इससे मिसाइलों को हवा में नष्ट किया जाएगा। यूरोपीय देशों के साथ ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को सुरक्षित बनाने का प्लान तैयार किया है। यूरोप से यूक्रेन को रडार और एयर डिफेंस की सप्लाई बहुत जल्द होने वाली है। यूरोप की कोशिश है कि यूक्रेन में सुरक्षा का चक्रव्यूह ऐसा हो कि रूस के हमले से कम तबाही हो। यूक्रेन में इंटरसेप्टर ड्रोन का प्रोडक्शन तेज कर दिया गया है। ड्रोन जैमिंग गन की सप्लाई भी यूरोप से की गई है। एयर डिफेंस मिसाइलों की सप्लाई भी शुरू की गई है। यूरोप का प्लान है कि रूसी ड्रोन को गिराने के लिए एयर डिफेंस की महंगी मिसाइलों का इस्तेमाल कम से कम होगा। एयर डिफेंस से सिर्फ रूसी मिसाइलों पर प्रहार किया जाएगा। इसीलिए रूसी ड्रोन से बचने के लिए अलग से सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।